एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के लिए जो है पॉलिटी का महा मैराथन लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसमें पॉलिटी का 200 से 250 बेस्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये आप कर लेते हैं तो दोस्तों पॉलिटी का किसी भी एग्जाम में बैठेगा तो पॉलिटी के क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या होगा, अब प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। बस क्या करना है, आपको अच्छे से सुनना है और दोस्तों बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज जो है पॉलिटी राजनीति शास्त्र का दोस्तों जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प जो है निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है तो कहाँ पे पहले उसको प्रस्तावित करना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है, केवल राज्यसभा में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे दोस्तों। जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन जो है लोकसभा के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, के.वी. सुंदरम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का जो है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों। क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। संघ संविधान समिति का कौन था अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछा जाए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था तो वह है बी.आर. अम्बेडकर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, पी.एन. भागवती। ध्यान रखिएगा, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका पी.एन. भागवती, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का जो आकार है क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि जो राज्य में मंत्रिपरिषद का जो है कि वहाँ जो है जैसे मान के चलिए लोकसभा का सीट है, ठीक है, और टोटल कितना है, किसी भी जैसे इस राज्य में हमारे बिहार राज्य में है कितना 40 लोकसभा का सीट है, ठीक है। तो उसका 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद का दोस्तों आकार नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और विधानसभा में 243 है तो उसका 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होना चाहिए। तो किस संविधान संशोधन से आया था दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो ये हो जाएगा, बताइए दोस्तों क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 91, ठीक है, 91। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जी.बी. मावलंकर। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई दोस्तों। तो ये क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, हो जाएगा क्या 92वां, ठीक है दोस्तों, संशोधन, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। इस जो 92वां संशोधन था दोस्तों, ठीक है, उसमें 4 भाषा जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस कुल मिला के अभी तक कितना भाषा हो गया संविधान में, तो 22 भाषा हो गया। शुरू में कितना था तो 14 था, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ा गया था। 71वें के द्वारा याद रखिएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया था। और दोस्तों 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया। आपका हो जाएगा संथाली, डोंगरी, बोडो और मैथिली। तो इस हिसाब से टोटल अब कितना भाषा हो गया संविधान में, तो 22 हो गया, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 5वां। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य दोस्तों है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है उसमें। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा,
ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है, मतलब कह रहा है कि एक ही हाई कोर्ट में 2-3 राज्य का मुकदमा चलता है। ठीक है दोस्तों, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि यदि पंचायत भंग होती है, ठीक है, तो किस अवधि के लिए अंदर, कितने अवधि के अंदर जो होता क्या होगा, निर्वाचन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 6 माह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जाए दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। 15 सेकंड का समय है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1962। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 0 आवर का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों 1962 में आया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद के तहत दोस्तों आप जो है बच्चों को दोस्तों बाल उम्र में जो है कल कारखाना में काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों आपको जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। ठीक है दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। अब कहीं भी आपको संगठन बनाने का दोस्तों क्या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही रहता है। अनुच्छेद 17 जो है दोस्तों क्या है, अस्पृश्यता का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, छुआछूत का है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए दोस्तों, कब तक, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 6 महीने में। ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के विवादों का जो समाधान करना है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है दोस्तों, क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप प्रारंभिक दोस्तों क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर केंद्र और राज्य जो किसी मुद्दा पर उलझ जाती है दोस्तों, तो जो सुप्रीम कोर्ट है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दोस्तों इस मुकदमा को दोस्तों इस लफड़ा को सुलझाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है दोस्तों। ठीक है, एक ही विधानसभा के लिए। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जम्मू और कश्मीर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, भारत एक जो है संसाधात्मक प्रजातंत्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है निहित होती है दोस्तों, किसमें, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, राष्ट्रपति में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था दोस्तों, कौन थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, जीबी मावलंकर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के सभापतित्व करता है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका स्पीकर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का स्पीकर जो होता है दोस्तों, ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होता है दोस्तों, उसका क्या करता है, सभापतित्व करता है। हालांकि दोस्तों बुलाने का अधिकार किसको है, तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसका हेड कौन करता है, तो वो स्पीकर करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र की सिफारिश की थी दोस्तों, किस पे, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों 1959 में आया था। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर सबसे पहले जो लागू किया था इसको राजस्थान राज्य लागू किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सूचना का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय जो है भारत की संचित निधि पर दोस्तों भारित नहीं है दोस्तों। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव जो है भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बने रहिए सेशन पे, क्योंकि ये सेशन जो है आपका पॉलिटी का बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और पॉलिटी जो है दोस्तों वो भी जो है बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। बीपीएससी का दो जो है फेवरेट टॉपिक है, वो एक है हिस्ट्री और दूसरा है दोस्तों पॉलिटी और तीसरा है बायोलॉजी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट अगर अच्छे से कर लिए तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि भारत में जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका कभी नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लागू होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 360। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि नियंत्रक एवं लेखक परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है दोस्तों कब। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए कितने सदस्य। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 50 सदस्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 6 माह। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भारत का महान न्यायवादी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, संघीय संसद। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के सभी बच्चों को शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। तो ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है कि हर बच्चा जो 6 से 14 साल का है दोस्तों उसको शिक्षा लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों किसके अंतर्गत आ गया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका दोस्तों इसमें कोई कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है कब। तो ये हो जाएगा दोस्तों यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, BN कृष्णा। ठीक है, 6ठे वेतन आयोग का। अब तो दोस्तों 7वां वेतन आयोग वाला जो है न्यूज में आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पुराना हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोवरनिटी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संप्रभुता। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या दोस्तों, और ये बहुत पूछा जाता है, राज्यों का यूनियन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में पहली बार लोकसभा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है दोस्तों कितनी। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 6 साल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है आपका आर्टिकल 32 आता है दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 रीट आता है, 5 प्रकार के रीट आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 111। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि दोस्तों क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा आंसर, तो भारत और USA दोनों में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सरगरिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा संघ और राज्यों के मध्य संबंधों का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को। जैसे इसमें दो तीन और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तेंदुलकर समिति, ठीक है, रंगराजन समिति, नरसिम्हा राव समिति, सबको भी देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो बन रही दोस्तों राजनीति शास्त्र या पॉलिटी के महामैराथन के सीरीज में आप लोगों को दोस्तों कंटिन्यू 200 से 250 क्वेश्चन शानदार कराया जाएगा, ठीक है, इस सब्जेक्ट का। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि निम्नलिखित में से किस एक का संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, करा कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, समवर्ती सूची में। समवर्ती का मतलब होता है दोस्तों ऐसा सूची जो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो है भारत के संविधान में है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधानेतर संस्था है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, योजना आयोग, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिसको प्लानिंग कमीशन बोला जाता था। हालांकि दोस्तों 2015 में मोदी जी के द्वारा इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है, और इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 7वां और 31वां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है, अनुच्छेद 17, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, छुआछूत से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है, 51A। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 6 माह तक। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आत्महत्या। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है दोस्तों, तो अभी कुछ देर पहले बताया था, तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्लानिंग जो कमीशन था योजना आयोग, उसी का नाम दोस्तों चेंज करके मोदी जी जो है नीति आयोग कर दिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, और इसका अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री, ध्यान रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, 14 राज्य था एवं 6 संघ राज्य था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी दोस्तों 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, लोक कल्याण। दोस्तों बने रहिए सेशन में, क्योंकि ये जो पॉलिटी का दोस्तों सेशन है, आपको किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए दोस्तों तो बहुत यूजफुल होने जा रहा है, ठीक है। और खासकर दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम में 3 टॉपिक जो बीपीएससी का फेवरेट रहता है, हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी। अगर ये 3 सब्जेक्ट कर लिए दोस्तों तो मोटा मोटी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता बढ़िया से। नेक्स्ट दोस्तों, करा कि राज्य की विधानसभा के 17 आवासन के आदेश जो है किसके द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, राज्यपाल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग मतलब वही जो स्टेट लेता है पीसीएस एग्जाम के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, राज्यपाल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्या दोस्तों संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मणिपुर में दोस्तों। तो लागू कहाँ कहाँ होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और दोस्तों मिजोरम, 4 राज्यों में लागू होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, फ्रांस में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई,
सॉरी दोस्तों, लिखित संविधान का जो अवधारणा है सबसे पहले कहाँ के संविधान से लिया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, सबसे पहले जो लिखित संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। हालांकि दोस्तों बहुत छोटा संविधान है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा संविधान जो है दोस्तों हम लोग के देश का ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि संसदीय जो है शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है दोस्तों स्वीकार किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दो देश का नागरिकता रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि अध्यक्षात्मक ठीक है प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा दोस्तों बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों राज्यपाल। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों संभागायुक्त। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 350A। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा जो है वर्ष 2003 में जोड़ी गई दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों संथाली। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 338A। अनुसूचित जनजाति का बात हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ST का। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 19(1). ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कि व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए दोस्तों? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आपको न्यायाधीश बनना है तो कितना जो है आप जो है कितना दिन तक जो है ये काम किया दोस्तों? ठीक है, कहाँ हाई कोर्ट में दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 10 साल। ठीक है दोस्तों, कम से कम 10 साल जो है वकीली किए, मतलब आपका जो है वकीली का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया दोस्तों? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1976 में आया था। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों KC हियर। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सर्वप्रथम सिफारिश किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बलवंत राय समिति। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, मेहता समिति। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन जो है सर्वोच्च है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों संविधान। ठीक है दोस्तों, संविधान से ऊपर इस दुनिया में कहा गया, सॉरी दोस्तों, इस देश में कुछ नहीं है। ठीक है, कितना सिकंदर आया गया दोस्तों लेकिन संविधान को हिला नहीं पाया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए, संविधान ही सर्वोपरि। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों विधान पालिका के। कार्यपालिका दोस्तों जो होती है कानून बनाती है, विधायिका का काम है दोस्तों लागू करना, और दोस्तों जुडिशरी का काम है, न्यायपालिका का काम है दोस्तों उसका देखभाल करना कि लागू सही से हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एडवोकेट जनरल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए, राज्य सरकार में एडवोकेट जनरल देता है परामर्श, और जब आप सेंट्रल में चले जाए दोस्तों तो हो जाता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों की संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अनुच्छेद 245। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है संबंधित है किससे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका पंचायती राज प्रणाली से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों भाग 11 में आता है दोस्तों, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, आर्टिकल 40 में आता है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, अनुसूची जो है आपका जो है क्या होगा, क्या होगा, अनुसूची 11 और आर्टिकल 40 में आता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों करा कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 25 साल। 25 साल के आप हो गए तो है दोस्तों, तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं दोस्तों, क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पार्षद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान से जोड़े गए दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, वित्त आयोग। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 15 मार्च 1950 को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का मतलब होता है दोस्तों ऐसा विषय जो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी रक्षा जो बजट है दोस्तों किसके अंतर्गत आता है। तो केंद्र सरकार के आता केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आर्मी BSF वगैरह किसका होता है, सेंट्रल के कंट्रोल में होता है। ठीक है, पुलिस दोस्तों आप देखते हुए कि हर पुलिस का एग्जाम जो है मतलब सेंट्रल के नहीं लेती है, स्टेट लेती है। ठीक है, हर स्टेट का अपना अपना पुलिस होता है। ठीक है दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट के अंदर में होता है। खेती दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोनों दोस्तों बने रहिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है दोस्तों। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को दोस्तों लघु संविधान कहा जाता है दोस्तों। और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 42वां। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 42 जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और दोस्तों आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान और कहाँ, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, एक प्रशासकीय अधिकरण। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जो है क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है दोस्तों। तो ये हो जाएगा अभी तक दोस्तों है 22 भाषा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कब कब संशोधन हुआ दोस्तों। तो एक हुआ था 21वां, एक हुआ था 71वां और एक हुआ था 92। ठीक है, 3 बार संशोधन करके भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। शुरू में 14 भाषा था। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने का जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया दोस्तों। और ये जो है मतलब मोस्ट भी है दोस्तों। ठीक है, इसको तो रट ही लीजिएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, जो है वोट देने का आयु जो है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 1206। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो दोस्तों कितना होता है,
तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, तो डी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल कितना दिन का होता है दोस्तों, तो ये होता है 6 साल का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद जो है अधिनियम बन जाता है। ठीक है दोस्तों, विधेयक ठीक है प्रस्तुत करने के बाद जब वो पास हो जाता है दोस्तों तो क्या बनता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है दोस्तों, फुल प्रूफ लग के। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ठीक है दोस्तों, जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देता दोस्तों तब तक वो विधेयक रहता है। जैसे ही पास हो गया दोस्तों राष्ट्रपति से तो हो जाएगा अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कह रहा है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का जो भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 12वां। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दूसरी महिला राष्ट्रपति हो जाएगी आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति तो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में चलित न्यायालय इनका मानस सूत्र है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण कर धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अनुच्छेद 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका किसी भी सदन द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहा दोस्तों कि राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्सिलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक संचित निधि होता है दोस्तों, ठीक है, ट्रेजरी होता है दोस्तों, उससे जो है राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट करा कि केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है किस नामों से किया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, भारत और इंडिया। ठीक है, कहीं भी दोस्तों हिंदुस्तान वर्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लिंग दोस्तों सूचना का अधिकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कह रहा कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और भारत का जो संविधान है हूबहू दोस्तों 70% भारत सरकार अधिनियम में जो है दोस्तों उसी को लिया गया, बाकी जो है 30% अदर स्टेट देश से लिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तो ये हो जाए दोस्तों आपका अनुच्छेद 355। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि गीत जो है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1950 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत का जो अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में चयनित उम्मीदवार। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, BR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, BR अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांत समिति के थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों परमानेंट अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 11 दिसंबर को, हालांकि 2 दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है, हालांकि उम्र जो है ज़्यादा होने के कारण उनको हटा दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर डैश सदस्य शामिल थे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 13। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और मैं एक बात फिर बोल रहा हूँ कि दोस्तों बीपीएससी का आप कोई भी एग्जाम दीजिए तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी दोस्तों बहुत ही मेन रोल पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस तीनों को एकदम कुछ ज़्यादा ही अच्छे से करके जाइए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक वीडियो में दोस्तों हिस्ट्री का महामैराथन का डाल चुका हूं और बहुत जल्दी एक और वीडियो लाऊंगा दोस्तों, मास्टर वीडियो, और आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी अगर आपको दोस्तों 1857 के विद्रोह और गांधी युग को डिटेल में पढ़ना है तो दोस्तों तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। मैं केवल उसी 2 टॉपिक पे विशेष में डिटेल में बनाया हूँ। आप वहाँ से जाकर दोस्तों पूरा जो है मॉडर्न जो है दोस्तों आपका जो है इंडिया का पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। हिस्ट्री में बायोलॉजी का दोस्तों एक मैराथन वीडियो डाल चुका हूँ, केमिस्ट्री का भी एक डाल चुका हूँ, हिंदी व्याकरण का दोस्तों कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, तो जाइए और जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन जो है बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 389। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत के संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत का विभाजन जो है किस तिथि से प्रभाव में आया दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना दोस्तों कब? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अपना भारत का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में था, ठीक है, भारत जो है उसके बाद बनाया है, लेकिन भारत का जो संविधान है सबसे लंबा चौड़ा संविधान है। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, लगभग 64 लाख के करीब खर्चा लगा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दोस्तों 1969 में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और दोस्तों एक बार फिर बोल रहा हूँ कि बीपीएससी में हिस्ट्री, पॉलिटी और बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को सही से देख लीजिएगा, मजाक नहीं बनाइएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संविधान की प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हैदराबाद को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसे आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका राज्यों का संघ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिससे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केटी शाह। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत का संविधान जो है दोस्तों क्या है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, अगर भारत का अगर कोई आप मान के चलिए किसी विदेश का नागरिकता लिए हैं और उसी समय चाहिएगा दोस्तों भारत का नागरिकता ले लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किसी उस देश का नागरिकता छोड़ना पड़ेगा तभी आप भारत का नागरिकता ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कम से कम 10 साल तक वो रहा हो। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि समान नागरिक संहिता दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज में है और ये दोस्तों आपके एग्जाम में पक्का छपेगा। कह रहा है कि समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किस राज्य में लागू है दोस्तों? ठीक है, तो ये होगा क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गोवा में। ठीक है, अब दोस्तों पूरे इंडिया में लागू करने का दोस्तों इसमें विचार चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों आजकल अभी खासकर न्यूज में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो है आर्टिकल 44। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 44 में दोस्तों क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया दोस्तों? तो मूल कर्तव्य जो है दोस्तों आपको जो है स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपयुक्त सभी। संसदीय पद्धति का सरकार, ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया और दोस्तों विधि का शासन, सब जो है दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से दोस्तों आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया दोस्तों, ठीक है। जर्मनी से दोस्तों आपातकाल वाला प्रावधान लिया गया, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा इस हिसाब से। तो दोस्तों ये जो है आपका महामैराथन जो है पॉलिटी का पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा दोस्तों, दूसरा वीडियो में भी ला दूंगा। उसमें 200 से 250 क्वेश्चन होगा दोस्तों, और आपका जो है कंप्लीट पॉलिटी तैयार हो जाएगा दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, इंडिया में कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आज का महामैराथन का दोस्तों पहला वीडियो यहीं पर रोकता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।